हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस विद एसएस में। यहाँ पे हम पिछले 2 दिनों से हम लोग क्लास 9 का चैप्टर सेल द फंक्शनल एंड यूनिट ऑफ आवर लाइफ ये पढ़ रहे हैं। ठीक, इस चैप्टर का आज तीसरा लेक्चर है। अगर आपने इस लेक्चर से पहले का जो 2 लेक्चर यानी 2 वीडियो है वो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो हम आपको यही रिकमेंडेड करेंगे, यही आपको सजेशन देंगे कि पहले उन दोनों वीडियो को देख करके आइए फिर इसको देखिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा कि जो जो चीज हम आज बताएंगे, ठीक है, वो पीछे की जो चीजें हैं उससे रिलेट होगा। ठीक है, तो अगर पहले की चीजें अगर आपको मालूम होगा, आप पढ़े होंगे, तो आपको क्या होगा कि सारा चीजें अच्छे से महसूस होगी, फील होगी और सारा चीज याद होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो सेल का जो ओवरव्यू होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बोल देता है ना कि एक सेल बना कर दिखाओ, लेकिन वो ये नहीं बोलता है कि प्लांट सेल बनाओ या एनिमल सेल बनाओ। ये बात है ना, कोई बोलता है कि सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये नहीं मेंशन करता है कि आप क्या चीज का मतलब एनिमल सेल बनाइए या प्लांट सेल बनाइए, ये नहीं मेंशन करता है। तब हम किस तरह का सेल बनाएंगे, तो उस तरह का सेल को आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो सेल यानी वो जो हम उसमें दिखाएंगे पार्ट को, उस सभी सेल में पाए जाते हैं, या तो प्लांट के हो या तो एनिमल के हो। ठीक है, तो आज हम सेल का एक ओवरव्यू लेंगे। क्या करेंगे, एक सेल का हम लोग ओवरव्यू देखेंगे और उसमें क्या देखेंगे कि जो अगर हम ओवरव्यू देख लेते हैं तो उसके बाद सेल को हम पहले बांटे थे नंबर के आधार पे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या था, यूनिसेलुलर में ये था कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो ओनली फॉर 1 सेल से बना हो उसे कहते थे यूनिसेलुलर, जिसमें क्या था, बैक्टीरिया था, प्रोटोजोआ था, ये सारा चीज था। ठीक है, लेकिन वही अगर बात करते हैं मल्टीसेलुलर का, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर के बना होता है उसे क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर। जिसमें क्या आ रहा था, हम लोग आ जा रहे थे बहुत सारे चीजें, जितने भी जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सारा चीज क्या हो जा रहे थे, उसमें आ जा रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे जो सेल का जो ब्रेन होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के आधार पे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो न्यूक्लियस के आधार पे जो सेल का जो टाइप होता है वो भी 2 होते हैं, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। ये जो प्रोकार्योटिक है, यूकार्योटिक है, इसको हम क्या करेंगे, अभी नाम सुन लिए, अब इसको बारी बारी से क्या करेंगे, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, ये सारा चीज डिटेलिंग से हम लोग देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों को अभी रख करके स्टार्ट करते हैं अपना इस लेक्चर यानी इस वीडियो को। ओवरव्यू ऑफ सेल, कहां से स्टार्ट करते हैं, ओवरव्यू ऑफ द सेल। ओवरव्यू मतलब एक सेल का एक तरह से एक दृश्य, एक नजारा हम लोग देखेंगे, एक बार नजर डालेंगे सेल में आखिर होता क्या क्या। सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सेल का खोज हो गया, सेल थ्योरी आ गया, ठीक है, लेकिन अब सेल उन लोग देखा था तो उनको सेल किस तरह से देखा था। ठीक है, तो उसी प्रकार से उसी तरह से हम लोग सेल पे एक बार नजर डालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेल को डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ओवरव्यू ऑफ सेल में हम देखते हैं एक सेल है जिसका होता है कि उसका ब्रेन होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, उस ब्रेन को क्या कहते हैं, उस सेल के ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस में छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे होंगे, उसे कहते हैं न्यूक्लियर कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर कोर कहते हैं। और इसके बीच में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है 3 टर्म में। कितने टर्म में, 3 टर्म में, 2 टर्म सॉरी। एक होता है क्रोमोसोम और एक होता है क्रोमैटिन। यहाँ पे इन दोनों में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमैटिन क्या होता है। ठीक है, तो जिस तरह से अगर कमरा को मिला करके अगर बोल दिया जाए, जैसे एक कमरा है, स्कूल का जो क्या है, क्लास है, ठीक है, तो सभी क्लास को मिला करके बोलते हैं कि एक स्कूल है। क्या कहते हैं, एक स्कूल है। ठीक है, और उसमें जो क्लास है उसको क्या कहते हैं, कमरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कमरा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो न्यूक्लियस होते हैं, क्या होते हैं, ये जो न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी एक स्फेरिकल मेम्ब्रेन होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इन सभी को मिला करके कह देते हैं ये क्या है, क्रोमैटिन है।
क्या है, इन सभी को मिलाकर के क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और यही सभी चीजों में से कोई एक को उठा लेते हैं, कोई एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को उठाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर कोई एक को उठा करके देखेंगे तो इसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। और लेकिन भाई अगर पूरा कंबाइंड रूप से सारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको पूरा कंबाइंड रूप से क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कहेंगे। और उसके उसी को अगर एक चीज अगर हम सिर्फ एक उठाएं तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, डीएनए। जैसे यहाँ पे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना है, इसमें देखो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें देखो क्या होगा, यहाँ जो क्रोमोसोम है इसमें भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम में इसको अगर हम जूम करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको ऐसे करके क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, इसमें जब वो क्या होता है, यहाँ पे जब स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का, इस तरह का डंबल लाइक शेप यहाँ पे दिखेगा, तुमको स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जीन। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जीनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो जीनेटिक हेरिटेज होते हैं, वो अपने मदर और फादर से किस में ले जाने के लिए, अपने बच्चों में ले जाने के लिए, अपने चिल्ड्रन में ले जाने के लिए। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन रिस्पॉन्सिबल है। जीन होता कहाँ है, डीएनए में होता है। डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम में होता है। और क्रोमोसोम कहाँ होता है, क्रोमेटिन में होता है। और क्रोमेटिन कहाँ होता है, न्यूक्लियोइड में होता है। और न्यूक्लियोइड कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। क्या समझ में आया, ये सारा चीज जो भी बताया वो समझ में आया। ठीक है, अब जब उसके बाद देखिए यहाँ पे जब क्रोमोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है एक परत जैसा है, जो न्यूक्लियस के बाहर एक परत है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी वैसा मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के चारों ओर कवर किए हुए हो, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जब उसको देखेंगे तो यहाँ पे एक तुमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, इसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह के होते हैं, स्मूथ होते हैं और एक क्या होते हैं, रफ होते हैं। ये स्मूथ और रफ कैसे हो जाते हैं, तो जिसमें अगर प्रेजेंट होता है राइबोसोम तो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें अगर अब्सेंट है राइबोसोम तो क्या हो जाता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से देखने से लग रहा है, यहाँ पे कुछ खुदरा खुदरा जैसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, रफ स्ट्रक्चर बना रहा है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, स्मूथ जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं तो ये अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो लगभग सभी में पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या बताए थे, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बताए थे, पावर हाउस ऑफ द सेल। और एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्या पाया जाता है, प्लास्टिक। यानी प्लास्टिक में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट क्या करता है, अपना खाना बनाता है। तो एक क्लोरोप्लास्ट हुआ, ये क्या हुआ, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। और इसके बीच में देखो कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये भी क्या है, राइबोसोम ही है। क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, अब इन सभी चीजों को तो इंटरनली देख ली। अब थोड़ा सा बाहर आएंगे तो जो देखो फ्लूइड लाइक मीडियम स्ट्रक्चर है, ये फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है। इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म को दो भाग में तोड़ते हैं तो एक साइटो टूटता है, एक क्या टूटता है, प्लाज्म टूटता है। साइटो मीन समझना है कि सेल है, और प्लाज्म मीन ज्यादातर क्या, पानी। यानी ज्यादातर पार्ट क्या होगा, पानी होगा। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितने भी केमिकल फंक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सारा का सारा चीज किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वहां से ही निकल रहा है। अगर प्लांट खाना बना रहा है तो जो प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट है कहां पे है, साइटोप्लाज्म में ही है। यानी सारा का सारा चीज, जितने भी केमिकल फंक्शंस हो गए, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो गए, ये सारा का सारा चीज किसमें होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में देखिए तो इसमें सारा चीज केमिकल रिएक्शन क्या होता है, टेक्स प्लेस होता है। अब जब इससे बाहर आते हैं तो एक आता है सेल मेम्ब्रेन। क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। और एक थिन लेयर होता है,
ये थिन मेम्ब्रेन होता है अराउंड एनिमल सेल, और वो क्या करता है, सेल को क्या करता है, होल्ड टुगेदर करके रखता है, यानी ये साथ मिला करके रखता है। और इसमें कुछ कुछ स्पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं, और इसी स्पोर्स पाए जाने के कारण से, ठीक है, इसके अंदर सेल के अंदर का मटेरियल बाहर जाता है, और बाहर का जो मटेरियल है वो अंदर आ जा सकता है। इसी कारण से सेल मेम्ब्रेन को एक और एक दर्जा मिल जाता है कि एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। और वही अगर सेल मेम्ब्रेन का अगर दूसरा नाम पूछ दे तो उसका दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये एनिमल सेल का आउटर बाउंड्री होता है। किसका, सिर्फ एनिमल सेल का। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल सेल का क्या होता है, आउटर बाउंड्री होता है। यानी ये सिर्फ एनिमल सेल का आउटर बाउंड्री है, प्लांट सेल का आउटर बाउंड्री नहीं है। प्लांट सेल का आउटर बाउंड्री होता है सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल। लेकिन वही बात करते हैं एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल का जो आउटर बाउंड्री होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब इन सारी चीजों का भी एक बार देखिए ओवरव्यू करके कि सेल में होता क्या है। और इसको जब सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर आते हैं तो एक आता है सेल वॉल। क्या आता है, सेल वॉल। और ये सेल वॉल क्या होता है, प्लांट का बाहरी परत होता है, और ये रिजिड होता है। कैसा होता है, रिजिड होता है। ये प्लांट का सबसे बाहरी परत है, और ये क्या से मिलकर के बना होता है, सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। अच्छा, ये प्लांट सेल में ही सेल वॉल क्यों है और एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं है, इसका कारण हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ एक प्लांट और यहाँ एक एनिमल है, ठीक है। अब एक ऐसा सिचुएशन आया कि बाहर से कोई एक व्यक्ति आ रहा है, एक्सटर्नल कोई एक पर्सन आ रहा है जो दोनों को हार्म पहुंचाएगा, ठीक है। तो यहां से अपने आप को बचाकर जब भागेगा कौन, जो एनिमल है वो तो भाग जाएगा। लेकिन क्या प्लांट एक जगह से दूसरा जगह तक चल जाएगा, क्या वो भाग पाएगा, क्या वो उससे बच पाएगा, नहीं, वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट के पास स्केलेटल नहीं होता है, तो उसी के कारण से उस एक्सटर्नल हार्म जो फिनोमिनन होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, नेचुरल से इसको एक गॉड गिफ्टेड मिला है। और जो सेल का जो सबसे बाहरी परत होता है वो सेल वॉल, वो रिजिड होता है, वो हार्ड होता है, और वो क्या जिससे मिलकर के बना होता है, सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। और यही कारण है कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। ये प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखो, अब ये ओवर में हम लोग देखिए सेल वॉल सेल का क्या क्या देखिए इसमें न्यूक्लियस के बारे में देखिए। न्यूक्लियस का जो सबसे जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए। ये जो पोर जैसा स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये देखिए एक इसके अंदर जो अलग अलग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमैटिन है, और क्रोमैटिन में अगर एक को उठाते तो क्या होता है, क्रोमोसोम कहलाता है। और क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। और डीएनए में क्या होता है, डंबल लाइक स्ट्रक्चर वो क्या होता है, जीन। और जीन के कारण से जीन भी वो रिस्पॉन्सिबल है कि क्या अपने माता पिता का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो जीन है, उनके अंदर जो क्या इनहेरिटेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण है, वो अपने माता पिता से बच्चों में लेकर के जाता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें और आगे देखें कि जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ किसे कहते हैं कि अगर कहीं पे अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो कैसा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। और अगर उसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं है तो क्या कहलाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखें माइटोकॉन्ड्रिया, फिर देखें क्लोरोप्लास्ट। ये सारा चीज क्या देखें हम लोग, सारा चीज ओवरव्यू किए कि सेल में आखिर क्या क्या कॉमन रूप से पाया जाता है, क्या क्या चीजें जो जनरली पाया जाता है। तो अगर कोई आज के बाद से कोई बोल दे कि सेल का स्ट्रक्चर बनाइए और ये मेंशन ना करे कि प्लांट सेल बनाना है कि एनिमल सेल बनाना है, तो हूबहू सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रक्चर क्या कर देना है, बना देना है। तो सेल का हम लोग ओवरव्यू देखें। तो अब उसके बाद हम देखते हैं सेल को हम डिवाइड करेंगे, किसके आधार पर डिवाइड करेंगे, तो न्यूक्लियस के आधार पर डिवाइड करेंगे, किसमें न्यूक्लियस है किसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूक्लियस को, ठीक है, दो भागों में बांटते हैं। पहला वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक होता है, इसका दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या होता है, पहला टर्म प्रो है, उसका क्या अर्थ होता है, कार्योन होता है। फिर से
हम अब सेल को क्या कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं। क्या, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, क्या होता है उसको देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, किसे कहते हैं उसको देखेंगे। तो बारी बारी से उसको हम देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जब सेल आया तो इसको हम नहीं समझ में आ रहा तो इसको दो भागों में तोड़ दिए। दो भागों में तोड़े तो पहला भाग क्या आया, प्रो आया, दूसरा भाग क्या आया, कैरियोन आया। तो ये प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी अनडेवलप्ड, स्टार्टिंग इमेच्योर, ठीक है, यानी नॉट वेल डेवलप्ड। सीधे का मतलब प्रो मींस क्या होता है, नॉट वेल डेवलप्ड, प्रिमिटिव, और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया कि वैसा सेल जिसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव है, नॉट वेल डेवलप है, नॉट मैच्योर है। यानी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें का जो न्यूक्लियस होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं। उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस मतलब समझो कि ये क्या होते हैं, मतलब नॉट वेल डेवलप नहीं होते हैं। वेल डेवलप नहीं करने का मतलब उसमें ना तो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, ये सारा चीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज उसका फीचर्स होगा। तो क्या क्या फीचर है उसको देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर है, पहला फीचर ये है कि उसके पास न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। क्या है, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एब्सेंट होता है। और वही अगर न्यूक्लियस ही एब्सेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही तो एब्सेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर जो परत बना होता है, ये जो न्यूक्लियस के ऊपर जो परत है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है तो क्या न्यूक्लियस के ऊपर का मेम्ब्रेन होगा, नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है और साथ ही साथ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। अगला क्या है कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके पास अपना क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया उसके ऊपर अपना मेम्ब्रेन होता है। जैसे प्लास्टिड हो गया उसके ऊपर अपना मेम्ब्रेन होता है। जैसे लाइसोसोम हो गया उसके ऊपर अपना एक लेयर होता है, अपना मेम्ब्रेन होता है। जैसे गोल्गी बॉडी हो गया तो उसके ऊपर अपना एक लेयर होता है। तो जिस सेल ऑर्गेनेल के पास अपना लेयर होता है वो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, वो सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में पाया नहीं जाता है। यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट। यानी जो सेल ऑर्गेनेल के पास मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला क्या है कि सेल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता है। तो सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगा। यूनिवर्सल क्या होता है, तो 3 सी यूनिवर्सल होता है, एक सी और एक सी। पहला सी का मतलब क्या है, सेल वॉल। एक का मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और एक का मतलब है साइटोप्लाज्म। ये तीनों चीजें ये हर सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, यूनिवर्सल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे पाया जाता है। वही बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका साइज कितना होता है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक का जो सेल का साइज देखते हैं तो यूजुअली 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर जैसा साइज होता है। कैसा साइज होता है, 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर के बीच में ही साइज होता है इसका। यानी ये बहुत ही स्मॉलर होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। और इनका साइज छोटा होने के कारण से, इनका साइज बहुत कम होने के कारण से, इसमें कम सेल ऑर्गेनेल होने के कारण से ये जो डिवीजन होता है इसमें जो डिवीजन होता है, सेल का जो बंटवारा होता है, जो डिवाइड होता है वो बहुत फास्टर होता है। फास्टर करने का मतलब किससे फास्टर, तो यूकैरियोटिक सेल से फास्टर होता है। क्या मतलब, जैसे इसमें इसका साइज क्या होता है, यूजुअली स्मॉलर होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। और डिवीजन ऑफ सेल क्या होता है, इसमें फास्टर होता है। ये फास्टर क्यों होता है कि जैसे कि एग्जांपल लो, एक अगर मान लो कि एक पिकनिक पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, एक मेल है एक फीमेल है, ठीक है। तो मेल को जो रेडी करने में, यानी इसको मतलब अपना तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगना। 2 शर्ट लेगा, 2 पैंट लेगा, रेडी हो जाएगा। एक चप्पल जूता पहन लेगा, एक चप्पल बैग में डाल लेगा, बस खत्म। क्योंकि उसके पास उतना सारा चीज है ही नहीं ना, उसके पास उतना सारा चीज है ही नहीं कि वो रखे और वहां पे ले जाकर प्रयोग करे। लेकिन वही बात करें फीमेल की, तो अपना फाउंडेशन रखेंगे, उसका क्रीम अलग अलग कपड़ा होगा, ये सारा चीज उसके पास रखने के लिए बहुत ज्यादा है। तो उसको क्या करेगा, उसको तैयार करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन मेल को क्या है, उसको ज्यादा समय नहीं लग रहा है क्योंकि उसके पास उतना ज्यादा मटेरियल नहीं है। तो उसी प्रकार से ठीक यहाँ भी होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, इसमें न तो उतना ज्यादा सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, होते भी है तो वो होते हैं जिसके पास मेम्ब्रेन होते ही नहीं है, और साइज भी बहुत छोटा होता है। इसी कारण से इसका जो डिवीजन हो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम कोई बनाने के लिए बोलते तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे,
ये बैक्टीरिया का सेल है। इसमें क्या दिख रहा है, ये जो सबसे बाहर वाला जो कलर है सेल वॉल, बोला यूनिवर्सल है, सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन भी यूनिवर्सल है, ये होगा साइटोप्लाज्म में क्या यूनिवर्सल है, इन तीनों चीजों तो होगा ही, ये गारंटी है कि होगा। ठीक है, अब बचा कौन, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। तो क्या सर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस नहीं तो पाया जाता है क्रोमोसोम, यानी सारा चीज जीन तो उसमें मतलब ट्रांसवर्स नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए उसका जो जीन होता है, उसको क्या होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक या उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसके लिए हुए इस सेल में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियोइड क्या होता है, छोटा छोटा अपने आप में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, अपने आप में क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये क्या होता है, अपना सारा हेरेडिटरी जो प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मतलब अपने आप में कवर किए रहते हैं। यानी अगर बैक्टीरिया अगर क्या होगा, डिवीजन होगा, अगर बंटवारा होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका गुण अगले बैक्टीरिया में क्या होगा, प्रवेश होगा जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं इसका पता चला प्रोकैरियोट में क्या होता है। इसका प्रोकैरियोट मींस प्रिमिटिव नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। कार्योट में क्या होता है, न्यूक्लियस। अलग है फीचर क्या क्या है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसका जो साइज होता है स्मॉलर होता है, लगभग 1 से 2 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। इसमें जो डिवीजन हो गया होता है बहुत फास्ट होता है, और उसका हम लोग का स्ट्रक्चर देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ठीक है, अब बात है यूकैरियोटिक का। किसका बात है, यूकैरियोटिक का। तो यूकैरियोटिक क्या होता है, तो इसको हम समझने से पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे दो भागों में। तो पहला क्या तोड़े, यू तोड़े, दूसरा क्या तोड़े, कार्योन। यू की मतलब क्या होता है, कार्योन का मतलब क्या होता है, यू मींस ट्रू, यानी सही, यानी मतलब है, डेवलप है, क्या सही हो गया, ट्रू हो गया। और कार्योन मींस न्यूक्लियस, यानी यूकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं कि जिस सेल के पास उसका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उसे क्या हम लोग कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसका फीचर क्या क्या है, तो इसका फीचर है कि इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ जितने भी सेल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, जैसे प्लास्टिड हो गया, जैसे वैक्यूल्स हो गया, ये सारा चीज, जैसे लाइसोसोम हो गया, ये सारा चीज क्या होता है, इस सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे, और इसका जो साइज होता है यूजुअली बिगर ही साइज होता है, क्योंकि इसमें सारा सेल ऑर्गेनेल्स पाया जा रहा है, तो इसका साइज कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और इसमें राइबोसोम जो होते हैं 70S और 80S दोनों पाए जाते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, ये राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ 70S पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो डिवीजन होता है क्या होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, एंड डिवीजन क्या होता है, स्लो होता है। वही एग्जांपल आदमी और औरत वाला, यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन स्लो होता है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो सेल मेम्ब्रेन तो गारंटी होगा क्योंकि यूनिवर्सल है, सेल वॉल ये भी गारंटी होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म ये भी होगा। लेकिन इसमें क्या क्या अलग है प्रोकैरियोटिक से, इसमें न्यूक्लियस होगा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी लेयर वाले जो ऑर्गेनेल्स है, ये सारा का सारा यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन। इसका साइज कितना होता है, तो जो यूकैरियोटिक है इसका साइज होता है लगभग इससे 10 गुना। तो 10 का 1 से गुना करेंगे तो 10, और 10 का 2 से गुना करेंगे तो 20, यानी 10 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर के बराबर क्या होता है, इसका साइज होता है। और इसमें जो डिवीजन होता है, इस सेल में जो डिवीजन होता है, इसके कंपेयर में क्या होता है, बहुत फास्टर होता है, बहुत जल्दी होता है। तो इस चैप्टर में आज की इस वीडियो में हम सारा चीज क्या क्या पढ़े, ओवरव्यू ऑफ द सेल पढ़े, और क्या पढ़े, टाइप ऑफ द सेल, यानी क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक, क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम देखे हैं। अगला वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और आगे का क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। समय का कमी है, इसलिए ये वीडियो आज तक इतना ही छोड़ देते हैं। थैंक यू।